जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप लोगों ने भगवान री अद्भुत कथा श्री सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनावा। आप सब लोग नवरत्न महाराज कोलिड़ा वाले यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और भगवान सत्यनारायण का व्रत के दिन भगवान सत्यनारायण की पावन कथा ने बड़ा प्रेम से, बड़ा भाव से ग्रहण करो, स्मरण करो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से प्रसन्न किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विदा रहित ये जो मानव है, ईश्वर भक्ति आने किस प्रकार मिले और आ मानव रो कल्याण किस प्रकार होवे। मानव थोड़ा ही समय में आप रो जीवन रो भलो कहिया कर सके। भांति भांति रा कर्मा से जो मानव आप रा दुख भोगे आने आरा दुख कहिया दूर करनारो मार्ग मिले। हे सूत जी महाराज, आरा मानव रा दुख दूर करना वास्ते आप कोई इसो उपाय बताओ कि मानव रो कल्याण हो सके, मानव रो भलो हो सके, मिनक जायडा रो भलो हो सके। आप कोई इसी पावन लीला सुनाओ, इसी पावन कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज बड़ा भाव से, आनंद से पावन कथा सुनावे है। सूत जी महाराज कव है, ध्यान से सुनो हे मुनियो। एक समय की बात है, विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के नारायण को, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान ने विष्णु लोक को गए और भगवान की पावन रूप को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु लोक को क्यों गए? क्योंकि नारद जी एक बार चारों तरफ भ्रमण करने निकले और सब जगह जाकर देखा। अंत में नरक लोक गए तो नरक लोक में बहुत से मानव अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए भांति भांति से दुख भोगने को तत्पर थे और वो दुख देखकर नारद जी से रहा नहीं गया। और नारद जी महाराज ने विचार किया कि ये मानव जो नरक लोक में दुख भोगते हैं, इनके ये दुख नरक लोक में इन्हें ना भोगने पड़े और इनके जो कर्म है वो पृथ्वी लोक में ही इनके कर्म शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसा कोई भगवान वरदान या इससे कोई भगवान इनको कर्म बताए ताकि इनका जीवन भला हो सके। तो नारद जी मानव हित के लिए भगवान नारायण जी के पास गए और नारायण भगवान का रूप देखकर नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। नारायण भगवान को बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निः संकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार की दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करे मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकती हैं।
श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, सर्वज्ञ तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत हर एक व्यक्ति को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। और जो सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु लोक के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए, कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। बोल विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु ने बड़े भाव से, प्रेम से, आदर सहित नारद जी को इस व्रत की सगली लीला बताने में आनंद पूर्वक बताने लगे। आप लोग भी सब भगत लोग भाव से सुनो। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सभी प्राणियों की दुखों को सुखों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे, लेकिन विशेष दिन इसका पूर्णिमा के दिन होता है। भक्ति भाव से पूर्ण हो निवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कली काल कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी भगवान नारायण भगवान को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, इस व्रत की आगे हमें किस किस ने इस व्रत को किया, कैसे कैसे किया, ध्यान पूर्वक बताइए। और सूत जी महाराज भी सभी भक्तों को नैमिषारण्य तीर्थ में इस व्रत की आगे किस किस ने किया, क्या क्या फल पाया, सब विधि बताने लगे। हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भोग प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा।
परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिनों से दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। प्रत्येक मास पूर्णिमा के दिन भगवान का ध्यान करके विधि पूर्वक व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से मनुष्य किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा श्रद्धा पूर्वक सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने फिर बड़े भाव से, बड़े आनंद से, सूत जी महाराज ने फिर बड़े भाव से, बड़े आनंद से आगे की कथा सुनाई। हे मुनियों, जिस प्रकार जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उनकी सब कथा मैं सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। व्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का, सत्यनारायण भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे उस लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी महाराज से आगे प्रसन्न करते हुए सभी ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, आगे किसने किसने इस व्रत को किया, आप बड़े भाव से हमें बताइए। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में एक उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उस
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम का एक वेश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वेश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रही हैं? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, कृपया आप मुझे विस्तार बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों को 7 पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन कर रहा हूँ। राजा की भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान बताए समझाइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वेश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वेश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठी शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसी पूरा कीजिए। साधु वेश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन देकर वह साधु वेश्य अपने व्यापार को करने दूसरी नगर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के संग खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर तलाश करके लाओ। उनकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वेश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग्य सुशील वाणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वेश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वाणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। ईश्वर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वेश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन शारपुर नामक एक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगी। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछा तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में छुपा डाल दिया। छुपा कर जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वेश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गई और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोली, हे राजन, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान उनसे क्रोधित थे, उन्हीं कारण बस यह सब उनको कष्ट भोगना पड़ा। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई।
उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया। वर मांगा कि मेरी पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नई नई वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसने दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। श्री शुद्ध जी बोले, वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उनके जमाई ने कहा, आप शोक न करो, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनके शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान किसी भी रूप में, सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए अपने वचनों को, वाणी को सदैव सत्य होना जरूरी है। जमाई के वचन सुनकर वेश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरा श्राप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैसे मैं कहा, विष्णु ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उनके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनको इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गई। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वेश्य के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति आपके दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी
कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत ने वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वेश्य से बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वेश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः ही इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वेश्या ने वही बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वही इस लोक का सुख भोगकर अंत में सर्वज्ञ लोक को गया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। भगवान सूत जी महाराज भगवान के ही समान हैं, क्योंकि संपूर्ण 18 पुराणों को कहने वाले श्री सूत जी महाराज ही हैं। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकार वश वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर सर्वज्ञ लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान का जो कोई भाव से, मन से, पवित्र वाणी से, शुद्ध विचार से, आत्मा से भगवान रो जो कोई व्रत करे, भगवान सत्यनारायण बा भक्ता ने आपरी बारी जो इच्छा होवे, जिसी बारी इच्छा होवे, भगवान बाने फल देवे। ध्यान रखने की बड़ी मोटी बात है कि सत्यनारायण भगवान को जो कोई भाव से व्रत करे, वो पूरे भाव से, एकदम पूर्ण भाव से भगवान को व्रत करे तो भगवान 12 मनोवांछित फल भी प्रदान करे। जय श्री राम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो जो भगत लोग सत्यनारायण का व्रत करे वे आप मोबाइल का द्वारा YouTube चैनल नवरत्न महाराज कोलिड़ा वाले लगाकर और भी मैं सत्यनारायण भगवान की कथा लगाकर संपूर्ण कथा सुनकर व्रत ने पुण्य कर सके है, पूर्ण रूप से व्रत को फल प्राप्त कर सके। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो।